वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास के बाद बात कर रहे हैं। शुक्रिया शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह भी प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कुछ अदाद शुमार सामने रखे थे और इस कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर की शिद्दत के बारे में आपको आगाह किया था। याद रहे, लेकिन दोहराने की खातिर, याद दहाने की खातिर ये कहता चलूँ कि ये पिछले चंद हफ्तों में लगातार ये मरीज़ मौजूद रहे हैं, इनमें इजाफ़ा हुआ है। बल्कि आज जो क्रिटिकल मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे, उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जब से ये वबा शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिटिकल मरीज़ों की तादाद में सबसे बड़ा नंबर है। कहने का मकसद ये है कि इस वबा की ये तीसरी लहर शिद्दत से मौजूद है और इसके नतीजे में NCOC में और NCC के बड़े फ़ैसले के ज़रिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी ज़्यादा जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। बल्कि शायद आपको मालूम हो कि गुज़िश्ता रोज़ मर्दान में तो लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ की जो पॉजिटिविटी की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस सूरत हाल में आपको बताने का मकसद ये था और ये दोहराने का बाद मकसद था जो मैं सुबह भी जिक्र कर चुका हूँ कि बीमारी की शिद्दत न सिर्फ तेज़ है बल्कि पिछले कुछ अरसे में इसमें इजाफा भी हुआ है और इसका जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो ख़ासा ज़्यादा है। तो इस पस मंज़र में कुछ फ़ैसले किए गए जिसके बारे में शफ़क़त साहब आपको बताएँगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमने आखिरी मीटिंग NCOC में की थी 18 अप्रैल को और जिसमें ये फ़ैसले किए गए थे कि इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, उस दिन से लेके आज तक 27 अप्रैल तक बहुत तेज़ी से बीमारी में इजाफा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि शायद हम एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ का जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है उसका लॉकडाउन करना पड़े, तो लिहाजा एक फ़ैसला जो किया गया और ये फ़ैसला मुतफ़िक़ा तौर पे सारे वज़रा और चेयरमैन असद उमर की सदारत में ये फ़ैसले हुए कि मिड जून तक, यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और उसके मुताबिक मिड मई में या तीसरे मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जून 15 के बाद इम्तिहानात शुरू होते हैं तो हो सकता है वो जुलाई में और अगस्त के कुछ हिस्से तक भी जाएंगे। इस सिलसिले में हमने जो मैं बाद में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने कैसे एडजस्ट किया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जो इम्तिहानात कैंसिल किए, ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे और इसी तरह जो A और AS के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक एडमिशन्स जो है वो होती रहें ताकि बच्चों को एडमिशन में और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद एक ऐसा तबका रह जाता है बच्चों का कि जो मुख्तलिफ़ मजबूरियों की वजह से अगर वो अभी इम्तिहान नहीं लेते तो फिर उनका साल ज़ाया होता है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर व फिक्र किया गया और गौर व फिक्र करने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि A2 के वो चंद बच्चे जिनकी कोई मजबूरी है कि वो आगे नहीं सितंबर से आगे अपना इम्तिहान नहीं ले जा सकते,
जैसे मैंने पहले कहा कि वो A2 के बच्चे जो अक्टूबर नवंबर के साइकिल में इम्तिहान देंगे, उनकी एडमिशन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक हो जाए। लेकिन जो कुछ चंद बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्तिहानात अगर मुलतवी होते हैं तो उनका साल ज़ाया होता है, तो उनकी सहूलत के लिए हमने सब मिनिस्टर्स ने और सब ने ये फ़ैसला किया कि उनको जो डेट शीट जारी हुई है उसके मुताबिक इम्तिहान देने की सहूलत फ़राहम की जाए। यानी कि उनकी सहूलत के लिए उनको ये ख्याल रखने के लिए कि उनका साल ज़ाया ना हो, जो बच्चे अभी ज़रूरी है जिनके लिए इम्तिहान लेना, तो वो इम्तिहान A2 का जो है वो चलता रहेगा। और इस सिलसिले में ये भी सख्ती से हिदायत की गई है कि सोमवार के बाद किसी वेन्यू में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि जो स्कूल्स हैं उनको वेन्यू बनाया जाए, या जो एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ हैं उनमें तादाद कम की जाए और 50 तक लेके आया जाए, ताकि जो चंद हज़ार बच्चे इम्तिहान, मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जो टोटल A2 के बच्चे हैं वो तकरीबन लगभग 20,000 के करीब हैं। उनमें से बेशतर तो ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दें और जनवरी में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो जाए। लेकिन वो उसके बाद जो थोड़े बच्चे बचते हैं जिनकी कोई मजबूरी है, तो उनके लिए जहाँ पे इम्तिहानात होंगे वहाँ 50 से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। और उसके बाहर, क्योंकि कल हमने देखा कि बाहर थोड़ा सा जमघटा हुआ, बाहर वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तैनात की जाएंगी ताकि वहाँ पे कोई जमघटा और ऐसा मसला जो है वो ना हो। ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में कोई भी फ़ैसला आसान नहीं होता। इससे यकीनन बहुत सारे वालिदैन को तसल्ली होगी कि बच्चे जो हैं वो इन दिनों में, जबकि कोविड है बड़े ज़ोरों पे, तो वो इम्तिहानात के लिए नहीं जाएंगे, और जिनकी मजबूरी है उनका भी हमने बंदोबस्त किया है। तो ये एक कलेक्टिव स्पिरिट में हमने जो बेहतरीन समझा है बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर, वो हमने फ़ैसला किया है। अगर ज़्यादातर बच्चे जो है, और जैसे पहले कैवरेज ऐलान कर चुका है कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में जो मुलतवी हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो नहीं ली जाएगी, और मुख्तलिफ और भी कंसेशंस दिए हैं वो भी सारे एप्लीकेबल होंगे। तो ये सूरत हाल है। और इसमें अब ये है कि हम जो मिड में, वैसे तो अमूमी तौर पे तकरीबन रोज़ सेहत की हालात का जायज़ा लेते रहेंगे, लेकिन एक फॉर्मल रिव्यू जो है वो 15 मई के बाद होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? शुक्र साहब, बस इतना कि ये जो कुल तादाद थी इस AO लेवल की, ये तकरीबन 85,000 बच्चे थे जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों में इम्तिहान देना था। उसमें से अब ये कम होके 21,000 रह जाएंगे। अगर वो तमाम भी देना चाहते हैं बच्चे इम्तिहान लेके, जैसे शफकत साहब ने कहा कि इसकी तादाद फर्दर कम हो जाएगी, क्योंकि जिनको ये फैसिलिटी या एक जो पाकिस्तान के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो आगे चली जाएंगी, तो ये ऑप्शन उनके पास आ जाएगी। और जो इम्तिहान दे भी रहे होंगे वो जो हमारी SOPs हैं उसकी बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वहाँ इंश्योर की जाएगी। किसी भी एक सेंटर के अंदर या एक कमरे के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, और जो बाहर की भीड़ है उसको भी ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाएगा ताकि किसी जगह भी बहुत हुजूम ना। मैं सिर्फ आखिर में ये कह दूँ कि इम्तिहानात बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए कि एक जो मुसलसल पढ़ाई और मेहनत और वो सब कुछ होता है, उसका आखिरी वक्त जो है वो इम्तिहान होता है। और जितने भी हम तालीम के वज़ीर और सारे लोग बैठे थे, उन्होंने बड़ा गौर किया और कहा कि इम्तिहान के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए कुछ ज़्यादातर इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में या जुलाई के बाद, और कुछ बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए आज का इम्तिहान। बहुत मेहरबानी। जनाब।
महमूद साहब अहम ऐलान कर रहे थे और कुछ बड़े फैसले तमाम तलबा जो हमें सुन रहे हैं, यू हैव मेड योरसेल्फ हर्ड, और उसी की रोशनी में गालिबन आज के फैसले किए गए हैं। खबर बड़ी ये है कि आज से